अस्सलामुअलैकुम। मैं उबैदुल्लाह बिहार सीमांचल से MIM बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब के हलक़े से बोल रहा हूँ। आप तमाम को पता है कि MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में आने की वजह से और MIM बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब की सरपरस्ती में हमारे और हमारे रिश्तेदारों के घर द्वार ज़मीन ज़्यादा कब्ज़ा कर लिया गया है। MIM के MLOं के ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उनके रिश्तेदारों ने हम लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। MIM बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब की खामोशी इख्तियार को देखकर हम लोगों ने अख्तरुल ईमान साहब के पास गए तो अख्तरुल ईमान साहब ने ज़मीन के कागजात देखने के बाद उन्होंने ये कहा, जितनी ज़मीन की तंगी हो रही है उसे उतना दे देना चाहिए। इस तरीके का अख्तरुल ईमान साहब ने कहा। 11-12 मरतबा गया तो हर बार यही बात कहता है कि उसको जितनी ज़मीन की तंगी हो रही है उसे उतना दे देना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने ज़मीन देने से इनकार किया तो उनके बाकी MLA के पास जब जाता हूँ तो बाकी MLA ये कहते हैं कि हमारा हल्का नहीं पड़ता है, ये अख्तरुल ईमान साहब का हल्का पड़ता है, हम लोग आपका फ़ैसला नहीं कर सकते हैं, हम अख्तरुल ईमान साहब के मैटर में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इस तरीके का उनके MLA ने कहा। तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, आप लोग बयान में कहते हैं कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या टोपी पहनने वाला हो या तिलक लगाने वाला हो, हर किसी के लिए दारुस्सलाम का रास्ता खुला है। तो मैं भी एक मुसलमान हूँ, मैं भी एक टोपी पहनने वाला हूँ, मैं भी एक हाफिज़ कुरान हूँ। हमारे समाजी और हमारे पड़ोसियों के कहने पर हम लोगों ने हैदराबाद दारुस्सलाम गया। वहाँ पर कोई MLA कोई नहीं था। जब दूसरी बार गया दारुस्सलाम में तो वहाँ पर कोई MLA था। उन्होंने कहा कि ये दारुस्सलाम सिर्फ हैदराबाद वालों के लिए है और बाकी लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने जब तीसरी मरतबा दारुस्सलाम गया, आपका MLA अहमद बलाला, पाशा कदरी, जाफ़र साहब, मौज़म खान, उन लोगों ने बुरे बुरे बातों का इस्तेमाल किया। मैं सोशल मीडिया में अभी बता नहीं सकता। हम लोगों को बाहर निकाल दिया। उसी वक़्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपको जब कॉल किया तो आपने क्या कहा कि मैं क्या आपको दारुस्सलाम आने के लिए कहा? क्यों आप लोग दारुस्सलाम आए, यहाँ से चले जाइए, आपने इस तरीके का कहा। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप ये बताइए कि क्या आप लोग हमारे ज़मीनों को कब्ज़ा करवाने में आप लोगों का हाथ है या फिर ज़मीन कब्ज़ा करने में आप लोगों का हाथ है? अगर ऐसा नहीं है तो हमें हमारा हक़ क्यों नहीं मिलता? अख्तरुल ईमान आपने क्या कहा था? हम हक़ छीन कर लेके आएंगे। तो कहाँ से हमारा हक़ छीन कर लेके आ रहे हैं अख्तरुल ईमान? आपको मैंने कितने बार बुलाया ज़मीन के ताल्लुक़ से, आप नहीं आकर अपने दलालों को भेजे। 3 लोगों को जब भेजते आप तो उसमें से 2 दलाल कहता है कि थोड़ा सा उनको दे दीजिए, बाकी आप लोग रख लीजिए। जैसा आप झूठा है, आपका मातहत काम करने वाला भी झूठा है। जैसा आप दलाल है अख्तरुल ईमान, वैसा आपका मातहत काम करने वाला भी दलाल है। और असदुद्दीन अवैसी साहब, आपने सीमांचल में आकर क्या कहा था? हम क़यादत को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं, हम आपका हक़ दिलाने के लिए आए हैं, गरीबों की आवाज़ बनकर आए हैं, इंसाफ दिलाने के लिए आए। तो कहाँ मिला इंसाफ हमें साहब? हमारी क़यादत तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। हक़ मिलने की बजाय आप तो हक़ छीन के लेके जा रहे हैं। गरीबों की आवाज़ बनने की बजाय आप तो जालिमों की आवाज़ बन के जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब, 14-15 साल मैं हैदराबाद में रहा। जब से मैं हैदराबाद में रहता हूँ, जब से आपकी पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। बिहार इलेक्शन के मौके पर मैंने अपने 3 मदारिस के बच्चों का, उनकी वालिद वालदा से बात करके आपकी पार्टी को मैंने वोट डालने लगाया। अपने रिश्तेदारों को जमा करके 275 लोगों का लिस्ट बना करके अख्तरुल ईमान को वोट डालने लगाया। उसके बावजूद हमारे साथ जुल्म, हमारे ज़मीनों को कब्जा, हमारे घरदारों को कब्जा। असदुद्दीन अवैसी साहब, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कुरान पकड़ कर कहता हूँ कि ज़मीन हमारी है, ज़मीन के कागजात हमारा है, हम लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है। असदुद्दीन अवैसी साहब, उसके बावजूद अगर कुरान के ऊपर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप सीमांचल में किसी से भी पूछ सकते, आप अपने MLA से पूछ सकते। कोई एक बंदा कह देगा कि मैं झूठा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ असदुद्दीन अवैसी साहब, मैं अपना गर्दन काट कर तुम्हारे सामने रख दूंगा। उसके बावजूद अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो
आप तो मुसलमान हो ही नहीं सकते असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई जालिम हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई कातिल हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई झूठा हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई सूदखोर हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आपसे बड़ा कोई मुसलमानों का दुश्मन हो ही नहीं सकता असदुद्दीन अवैसी साहब। आप एक मुसलमान के नाम पर धब्बा रह जाओगे असदुद्दीन अवैसी साहब। आप एक फिरौन की जैसा एक तारीख बन जाओगे असदुद्दीन अवैसी साहब। उसके बावजूद मैं आपको 15 तारीख तक मौका दे रहा हूं। अगर हमारा काम नहीं होगा ना असदुद्दीन अवैसी साहब, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं तुमको कल क़यामत तक माफ नहीं करूंगा। लोग कहते हैं ना कि एक बिहारी सब पर भारी, ये बात याद रखना असदुद्दीन अवैसी साहब। आप सीमांचल में आओगे ना असदुद्दीन अवैसी साहब, वोट मांगने के लिए आओगे ना, तो MIM बिहार सदर अख्तरुल ईमान के लिए जूतों का हार लगा कर रखूंगा और आपके लिए भी जूतों का हार लगा कर रखूंगा अगर मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा तो। अगर MIM के किसी भी चेले चपाटे को लगता है या किसी पेट वर्कर्स को लगता है या उनके पीछे थालियां बजाने वाले को लगता है कि मैं MIM को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे ज़मीन के कागजात गलत है, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम्हारे बाप से जाकर पूछो कि मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं सच बोल रहा हूं। बिलखुसूस मैं हैदराबाद की प्रेस मीडिया से अपील करता हूं कि मेरे इस वीडियो को असदुद्दीन अवैसी साहब तक पहुंचाएं। वाकई में अगर आप सच्चाई का साथ देना चाहते हो, अगर वाकई में हक को कायम और दायम रखना चाहते हो, तो आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।